आज देखते हैं मांग के नियम लागू होने के कारण। मांग के नियम लागू होने के कारण आपको बताया था कि मांग वक्र रेखा ऊपर से नीचे की ओर क्यों झुकती है। मांग वक्र रेखा है ऊपर से नीचे की ओर क्यों झुकती है। तो इसका पहला कारण है सीमांत उपयुक्त ह्रास नियम। सीमांत उपयुक्त ह्रास नियम मांग का जो नियम है सीमांत उपयुक्त ह्रास नियम पर आधारित है। मांग का नियम क्या है? सीमांत उपयुक्त ह्रास नियम पर आधारित है। और सीमांत उपयुक्त ह्रास नियम में क्या होता है? जैसे जैसे हम किसी भी वस्तु की इकाई को उपयोग करते हैं वैसे वैसे मिलने वाली उपयोगिता क्या होती है? कम होती जाती है। और यदि उपयोगिता कम होती है तो हम क्या करते हैं? कम कीमत। यदि किसी भी वस्तु की उपयोगिता यदि कम होगी तो कोई भी उपभोक्ता है कम कीमत देने को तैयार हो। कोई भी उपभोक्ता है कम कीमत देने को तैयार हो जाएगा। उपभोक्ता द्वारा जितनी अधिक वस्तुओं की क्या की जाएगी? उपभोक्ता द्वारा जितनी अधिक वस्तुओं की मांग की जाएगी या जितनी अधिक इकाइयों की क्रय की जाएगी, जितने भी अधिक इकाई क्रय करेगा उन इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता क्या होती है? कम होती है। कोई भी उपभोक्ता है वे किसी भी वस्तु की अधिक से अधिक इकाई का उपभोग करेगा तो उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। और यदि उपयोगिता कम होगी तो उसके लिए वो कम कीमत वो उपभोक्ता क्या करता है? वो कम कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार यदि कीमत कम होती है, यदि कीमत क्या हो रही है? कम हो रही है तो उसकी मांग क्या हो गई? उसकी मांग कम हो गई। आप सब देख रहे हैं यदि किसी भी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन जब सीमांत उपयुक्त ह्रास नियम लागू हो रहा है तो सीमांत उपयुक्त ह्रास नियम लागू होने के कारण यदि अधिक से अधिक इकाइयों को उपभोग कर रहा है तो अधिक से अधिक इकाइयों को उपभोग करने के कारण वे आगे इकाई को उपभोग नहीं करेंगे चाहे उसकी कीमत कम क्यों ना हो जाए। इस प्रकार यहां मांग के नियम लागू हो रहे हैं। इसलिए मांग वक्र रेखा ऊपर से नीचे की ओर झुकती है। दूसरा है आय प्रभाव। यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है, यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता उन वस्तुओं की यदि किसी वस्तु की क्या होती है? कीमत कम होती है तो उपभोक्ता क्या करता है? आप सबको मालूम है उपभोक्ता को कम व्यय करना पड़ेगा। यदि किसी वस्तु की कीमत क्या होती है? कम होती है तो उपभोक्ता को उस वस्तु को खरीदने के लिए कम कीमत चुकानी पड़ेगी, मतलब कम व्यय करना पड़ेगा। और कम व्यय करना पड़ेगा तो उपभोक्ता की आय की बचत होगी। आप सबको मालूम है कोई भी उपभोक्ता है यदि किसी भी वस्तु की कीमत कम होती है तो उस वस्तु की इकाई को तो उपभोग करेगा, क्रय करेगा, लेकिन उसके लिए उसको कम कीमत चुकानी पड़ेगी। और कम कीमत चुकानी पड़ेगी तो उसकी वास्तविक आय क्या होगी? अधिक होगी। तो अधिक आय हो, उसकी आय अधिक होगी तो आय को वे क्या करेगा? उस वस्तु की अधिक इकाई खरीदने पर व्यय करेगा। कुछ समझ आ रहा है इसमें? यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता उस वस्तु को तो क्रय करेगा, लेकिन उस वस्तु को क्रय करने के लिए उनको कम कीमत चुकानी पड़ेगी। उपभोक्ता को क्या करनी पड़ेगी? कम कीमत चुकानी पड़ेगी। तो उपभोक्ता की वास्तविक आय क्या होगी? बच गई ना। अब उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं टमाटर की कीमत 40-50 रुपये है और वही टमाटर यदि 20 रुपये मिलने लगे तो उपभोक्ता क्या करेगा? उनकी वास्तविक आय तो बच गई ना, वास्तविक आय की बचत हो गई। तो वास्तविक आय क्या करेगा? वो 1 किलो टमाटर की जगह 2 किलो टमाटर खरीदेगा।
उसी वस्तु को खरीदने के लिए वे क्या करेगा, व्यय करेगा। मतलब उपभोक्ता में अधिक माल व्यय करेगा, खर्च करेगा, अधिक माल खरीदने पर वे व्यय करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, आय प्रभाव कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, आय प्रभाव कहते हैं। अब क्या होगा, वास्तविक आय तो उसकी बचत हो गई। अब वास्तविक आय बचत उससे क्या करेगा, उस वस्तु की अधिक इकाइयों का क्रय करेगा। अब अधिक इकाइयों का क्रय करेगा तो अधिक इकाई का क्रय करने से क्या होगा, अधिक खर्च करेगा तो क्या होगा, उपभोक्ता को लाभ होगा। तीसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है, जब अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत क्या होती है, स्थिर होती है। जब अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत स्थिर होती है, इसमें ध्यान दो, प्रतिस्थापन प्रभाव क्या बताओगे, जब अन्य सभी वस्तु की कीमत यदि स्थिर होती है और एक वस्तु की कीमत में कमी होती है, अन्य सभी वस्तु की कीमत स्थिर होती है लेकिन एक वस्तु की कीमत में क्या होगा, कमी होगा, तो उपभोक्ता क्या करेगा, उस वस्तु पर क्रय करेगा, खर्च करेगा। जिसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। मतलब अन्य सभी वस्तुओं की कीमत क्या है, स्थिर है, और स्थिर होने के कारण यदि किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती तो कम होने के कारण उपभोक्ता क्या करेगा, उस वस्तु पर प्रतिस्थापन करने लगते हैं। उपभोक्ता में उस वस्तु पर प्रतिस्थापन करने लगते हैं, मतलब उस वस्तु पर उपभोग करेगा, खर्च करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। प्रतिस्थापन मतलब अन्य सभी जो वस्तुएं हैं वो क्या है, उनकी कीमत स्थिर है, और यदि किसी की वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उपभोक्ता है उस वस्तु का प्रतिस्थापन करेगा, मतलब उस वस्तु पर कीमत कम होने के कारण अधिक व्यय करेगा, खर्च करेगा। और खर्च करेगा क्या होगा, उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, और मांग बढ़ेगी तो स्वाभाविक है उसकी कीमत भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार प्रतिस्थापन का प्रभाव भी मांग के नियम लागू होने के तीसरा कारण है। चौथा कारण है कीमत प्रभाव। क्योंकि प्रत्येक वस्तु के उपभोक्ता क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। क्योंकि सभी वस्तु के जो उपभोक्ता होते हैं निश्चित होते हैं। इसमें क्या आपको बताओगे, कीमत प्रभाव में चूंकि सभी वस्तु को उपभोक्ता क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, वे वस्तु का क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है, तो उपभोक्ता क्या करेगा, कम कीमत वाली वस्तु पर खर्च करेगा, मतलब मांग बढ़ जाएगी। कीमत प्रभाव में यदि किसी वस्तु की कीमत क्या होती है, कम होती है, तो उसकी मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, स्वाभाविक है उस वस्तु की कीमत बढ़ेगी। यदि इसके विपरीत किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग क्या होगा, कम होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, कीमत प्रभाव। पांचवा है वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग। प्रत्येक वस्तु के अनेक प्रयोग होते हैं। प्रत्येक वस्तु के क्या होते हैं, अनेक प्रयोग होते हैं। जब वैकल्पिक वस्तु की क्या होती है, प्रत्येक वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं जब वैकल्पिक वस्तुओं की कीमत अधिक होती है। जब वैकल्पिक वस्तुओं की कीमत अधिक होती है तो उसी प्रकार की दूसरी वस्तु का उपभोक्ता क्या करता है, उपभोग करता है। उस वस्तु को उपभोग नहीं करेगा क्योंकि उस वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग, और वैकल्पिक प्रयोग होने के कारण वे उपभोक्ता है उस वस्तु का उपभोग न करके उसी प्रकार की दूसरी वस्तु को उपभोग करता है। अब क्या होगा,
उसी प्रकार की दूसरी वस्तु को भोग करेगा तो उस वस्तु की मांग क्या होगी, कम होगी, और वैकल्पिक वस्तु की मांग बढ़ेगी। इस प्रकार ये है वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग। ठीक है, अब हम देखते हैं मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम के अपवाद दोष भी कर सकते हैं। मांग के नियम के अपवाद या दोष। मांग के नियम दोष, पहला है गिफिन का विरोधाभास। गिफिन अर्थशास्त्री का नाम है, गिफिन महोदय, ये अर्थशास्त्री का नाम। ये पहला पॉइंट है गिफिन का विरोधाभास। गिफिन महोदय के अनुसार क्या होता है, जब निम्न वस्तुओं की क्या होती है, जब निम्न वस्तुओं की कीमत क्या होती है, कम होती है। जब निम्न वस्तुओं की कीमत कम होती है तो उसकी मांग भी कम होती है। गिफिन के अनुसार यही है, जब निम्न कोटि की वस्तुओं की कीमत कम होती है, उस वस्तु की क्या होती है, मांग भी कम होती है। ये है गिफिन का विरोधाभास। क्या बताओगे गिफिन के विरोधाभास में? गिफिन के अनुसार क्या है, निम्न वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग में भी कमी होती है। मतलब यदि निम्न वस्तु है या निम्न कोटि की वस्तु है उसकी कीमत कम होगी तो उसकी मांग में वृद्धि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोई उपभोक्ता भी निम्न कोटि की वस्तुओं को भोग नहीं करता। आप बाजार जाते हैं, बाजार में आप सुनते हैं टमाटर एक जगह 50 रुपए किलो दे रहे हैं, एक जगह 30 रुपए किलो दे रहे हैं। आप सुनकर जाते हो तो जो टमाटर हमें कम कीमत में दे रहे हैं वो निम्न कोटि के, तो उसको हम नहीं खरीदेंगे। चाहे उसकी कीमत कम हो जाए लेकिन उस वस्तु को हम क्या करेंगे, क्रय नहीं करेंगे। इस प्रकार निम्न किस्म या निम्न कोटि की वस्तुओं की यदि कीमत कम होती है तो उसकी मांग में वृद्धि नहीं होती। यदि कीमत अधिक होती है तो वस्तुओं की क्या होती है, मांग भी बढ़ती है। यदि कीमत अधिक होती है तो उस वस्तु की मांग भी बढ़ती है। कोई भी उपभोक्ता वे निम्न कोटि की वस्तुओं पर अपना धन व्यय नहीं करता। कोई भी उपभोक्ता वे निम्न कोटि की वस्तुओं पर अपना व्यय धन व्यय नहीं करते, खर्च नहीं करते, क्योंकि उनको इनसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए उपभोक्ता है वे क्या करता है, अपनी आय को निम्न किस्म की वस्तुओं पर खर्च नहीं करता है। वे क्या करता है, प्रतिस्थापन करता है, दूसरी वस्तु का उपभोग करता है। दूसरा है मिथ्याकर्षण। मिथ्याकर्षण में क्या होता है, कुछ वस्तु ऐसी होती है जो व्यक्ति को समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए व्यय करना आवश्यक होता है। मिथ्याकर्षण कुछ वस्तु ऐसी होती है जो समाज में अपनी प्रतिष्ठा दिलाती है या आकर्षण का विषय होती है। तो मिथ्या आकर्षण वाली वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि जो मिथ्या आकर्षण की वस्तुएं होती हैं उसकी कीमत में वृद्धि होने पर भी उसकी मांग में कमी नहीं होगी। मिथ्या आकर्षण वाली वस्तु होती है क्या होती है, यदि उसकी कीमत भी बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, मांग भी बढ़ जाती है। क्योंकि ये क्या होते हैं, आकर्षण की वस्तु होती है, समाज में प्रतिष्ठामूलक वस्तु होती है। जैसे धनिक वर्ग के व्यक्ति होते हैं, कीमत यदि बढ़ जाती है तो क्या करते हैं, वे प्रतिष्ठामूलक वस्तु पर खर्च करते ही, खर्च कम नहीं करते, खर्च करते ही है। हीरे जवाहरात की यदि कीमत बढ़ जाती है तो धनिक वर्ग के व्यक्ति है उसकी अधिक मांग करते हैं, उसके द्वारा मांग अधिक की जाती है। अभी आप देखिए, मांग कम होती, कीमत कम होती है तो मांग अधिक होती है। लेकिन यहाँ विरोधाभास हो रहा है,
कि मिथ्या आकर्षण की जो वस्तु होती है, जो समाज में प्रतिष्ठा की दृष्टि देखी जाती है, प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखी जाती है, या प्रतिष्ठा मूलक वस्तु होती है, ऐसी वस्तुओं की यदि कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग भी बढ़ती है, क्योंकि ये समाज में प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं होती है। हीरे जवाहरात ये सभी क्या है, समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखने की आवश्यकता है। तो धनिक वर्ग के व्यक्ति भी क्या करते हैं, यदि कीमत भी बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी अधिक करते हैं, मांग भी अधिक करते हैं। यदि कीमत कम होती है तो ऐसी वस्तुओं की मांग भी कम होती है, यदि उस वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग भी कम होती है। इस प्रकार समाज में प्रतिष्ठा मूलक वस्तुओं की क्या होती है, कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ती है और कीमत कम होने पर मांग कम होती है। अनिवार्यताएं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो क्या होती है, अनिवार्य होती है। मानव जीवन की वे वस्तुएं जिनको भोग करना सभी के लिए अनिवार्य होती है। हमारे उपभोग की कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो क्या है, अनिवार्य होती है, सभी को खर्च करनी पड़ती है, व्यय करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं अनिवार्य वस्तुएं। जैसे हम सबको क्या चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, जैसे हम सबको क्या चाहिए, भोजन और कपड़ा चाहिए। यदि इसकी कीमत भी बढ़ती है तो ऐसी वस्तुओं की मांग कम नहीं होती है। इसलिए अनिवार्यता पर भी, अनिवार्यता की वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो समझ आ रहे हैं, अनिवार्यता है, समाज में कुछ वस्तु ऐसी होती है, आप सबको मालूम है कि प्रत्येक उपभोक्ता को क्या करनी पड़ती है, खरीदना पड़ता है, व्यय करना पड़ता है, चाहे इसकी कीमत बढ़ जाए लेकिन मांग कम नहीं होती। इस प्रकार अनिवार्यता की वस्तुओं पर भी क्या नहीं होता है, मांग का नियम लागू नहीं होता है। दुर्लभ वस्तुएं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो दुर्लभ होती है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो दुर्लभ होती है। समाज में दुर्लभ वस्तुओं की कीमत बढ़ने की यदि आशंका हो जाए, समाज में यदि दुर्लभ वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने की आशंका हो जाए तो दुर्लभ वस्तुओं की क्या होती है, कीमत बढ़ने पर भी उसकी मांग बढ़ जाती है। दुर्लभ वस्तुओं की भविष्य में यदि कीमत बढ़ने की आशंका है तो उपभोक्ता में कीमत बढ़ने के कारण भी उस वस्तु का अधिक मात्रा में मांग करता है, उपभोग करता है। जैसे हम देखते हैं खाड़ी उद्योग के समय, खाड़ी उद्योग के समय क्या हुआ, तेल और खाद्यान्नों की मांग बढ़ने की आशंका होने के बाद भी उसकी कीमत बढ़ने के कारण उसकी मांग में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। विशेष अवसर पर, पांचवा है विशेष अवसर पर। विशेष अवसर जानते हैं, मांग का नियम कुछ विशेष अवसर पर भी लागू नहीं होता है। मांग की जो वस्तुएं होती हैं वे विशेष अवसर पर भी लागू नहीं होते। मांग का नियम कुछ विशेष अवसर पर भी लागू नहीं होते, कुछ अवसर, विशेष अवसर की वस्तुओं पर लागू नहीं होती। यदि हम देखते हैं शादी है, ब्याह, त्योहार है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, इन अवसरों पर कीमत में वृद्धि होने पर भी उस वस्तु की मांग क्या होती है, बढ़ती है। शादी ब्याह हो रहे हैं या त्योहार है या विशेष अवसर है तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, कोई भी उपभोक्ता में कीमत अधिक होने के बाद भी उस वस्तु का क्या करेगा, क्रय करेगा, मांग करेगा। इस प्रकार यहाँ क्या हो रहा है, मांग का नियम लागू नहीं हो रहा है। औद्योगिक तेजी मंदी, औद्योगिक तेजी मंदी भी मांग के नियम को क्या करती है, मांग के नियम को प्रभावित करती है। औद्योगिक तेजी मंदी भी क्या करती है, मांग के नियम को प्रभावित करती है। यदि औद्योगिक तेजी है तो औद्योगिक तेजी के समय क्या होगा, रोजगार का अवसरों में वृद्धि होगी। यदि औद्योगिक तेजी है तो अधिक से अधिक लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा।
अधिक से अधिक लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी आय में वृद्धि होगी, और आय में वृद्धि होगी तो उसकी कीमत यदि अधिक होगी फिर भी उसकी मांग अधिक किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास आय के स्रोत, हमारी आय अधिक है, तो आय अधिक होने के कारण कोई भी उपभोक्ता है उस वस्तु का अधिक मात्रा में मांग करेगा। लेकिन यदि इसके विपरीत यदि हम देखें मंदी की स्थिति है, तो मंदी की स्थिति में लोगों को रोजगार की प्राप्ति नहीं होगी, और मंदी की स्थिति में रोजगार की प्राप्ति नहीं होगी तो लोगों की आय में कमी होगी, और आय में कमी होगी तो मांग भी कम होगी। इस प्रकार उसकी कीमत भी यदि कम हो जाए मंदी की स्थिति में, फिर भी उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की मांग नहीं की जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि मांग के नियम के अपवाद और मांग के नियम लागू होने के कारण या मांग वक्र रेखा ऊपर से नीचे की ओर झुकती है, बाएं से दाईं ओर क्यों झुकती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्राय परीक्षा में पूछा जाता है। मांग के नियम लागू होने के कारण और मांग के नियम के अपवाद या दोष, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है।